यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बहराइच से लखनऊ आया था। रामगोपाल मिश्रा का परिवार जब सीएम योगी से मिला, उनके पिता और मां अपने आंसू रोक नहीं पाए। मां ने बिलखते हुए कहा कि बेरहमी से उनके बेटे की हत्या कर दी, उनका सब कुछ छिन गया। पिता भी अपने 22 साल के जवान बेटे की हत्या की बात करते करते सीएम योगी के सामने रो पड़े। रामगोपाल मिश्रा की पत्नी भी घूंघट डाले सीएम के सामने बैठी रही। पूरा परिवार मुलाकात के दौरान सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाता रहा। पीड़ित परिवार का दुख देखकर कुछ देर के लिए तो सीएम ऑफिस में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार का हौसला बढ़ाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के भाई ने क्या कहा। मुख्यमंत्री से जो हमें कहना था, जिसके लिए हम चल के आए थे वहां से, वो हमने कहा, उन्होंने सुना, हमें आश्वासन दिया, उससे हम संतुष्ट हैं। और कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो कार्रवाई भी होगी, कहा ऐसा कहा सीएम साहब ने। बस क्या आप लोगों ने मांग रखी थी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? एनकाउंटर या बुलडोजर एक्शन की कुछ आप लोगों ने बात करी? वो बाबा हैं, वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। हमें जो कहना था हमने कहा, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। एनकाउंटर की आप लोगों ने बात करी कि एनकाउंटर होना चाहिए, जो आरोपी है उसमें जो है उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी तो सजा मिलनी ही चाहिए। जो दोषी है उससे तो सजा मिलेगी ही। बुलडोजर की भी बात करी? बिल्कुल बात करें। क्या बोला आप लोगों ने? बुलडोजर एक्शन चाहते हैं परिवार, जो उनके घर है उन पर बुलडोजर चले? सीएम साहब ने कहा है कि जितना हो सकेगा हमसे उतना हम करेंगे। अब हम इससे ज्यादा क्या कहें। पीड़ित परिवार भी जानता है कि सीएम योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए उन्हें अब जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि बहराइच की घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। 10 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री आवास देने को कहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड देने को कहा है। और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं जो गरीबों को मिल सकती हैं, उन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। और उनकी पत्नी हाई स्कूल पास हैं, अगर उनके लायक कोई संविदा पे या ऐसी कोई नौकरी है तो उस पर भी विचार करने के लिए महाराज जी ने उस परिवार से कहा है। एक तरफ सीएम योगी ने लखनऊ में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर एक्शन का भरोसा दिया, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बहराइच पर भी योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए। योगी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बहराइच में कैंप कर रहे हैं, जिनसे सीएम योगी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। सीएम योगी खुद बहराइच के हालात की निगरानी कर रहे हैं। सीएम के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राज्य के गृह सचिव भी बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। हालात काबू में करने के लिए बहराइच में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उपद्रवियों की तलाश में बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 30 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। बहराइच हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सोची समझी साजिश के तहत हिंसा में। आरोप यह भी है कि साजिश के तहत दुर्गा माता की मूर्ति लेकर जा रहे विसर्जन के जुलूस पर कुछ घरों की छतों से पथराव हुआ और भीड़ को उकसाया गया। यह 13 अक्टूबर की वो तस्वीर है जिसमें रामगोपाल मिश्रा को आखिरी बार देखने का दावा किया गया। इस तस्वीर में दिख रहा मकान अब्दुल हमीद का है, जिसके परिवार पर रामगोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या का आरोप है और वारदात के बाद से पूरा परिवार फरार है। आज टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस मकान की छत पर पहुंची, जहां पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का दावा किया जा रहा है।
हमारे सहयोगी को छत पर जो दिखा उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब्दुल हमीद की मकान की छत पर लाठी डंडों के साथ लोहे का रॉड भी पड़ा मिला। साथ ही छत पर ईंट, पत्थर और कांच की टूटी हुई बोतलें नजर आई। क्राइम स्पॉट पर साजिश को कौन कौन से सबूत मिले साजिश के, हमारे सहयोगी की जरा रिपोर्ट देखिए। राम गोपाल मिश्रा को इसी जगह पर जहां मौजूद है, ठीक बगल में हमारे आप देखें ये घर है जहां पे उसे मौत के घाट उतारा गया। और परिवार का कहना है कि बहुत बेदर्दी के साथ उसे मारा गया था। सिर्फ गोली नहीं मारी गई थी, उससे पहले भी उसके साथ बर्बरता की गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके शरीर पे कई सारे जख्मों के निशान है, छरों के निशान है। ये वो जगह है जहां पे हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। ये देखिए, ये झंडा जो है, जिस आरोप था कि यहाँ पे लगा हुआ हरा झंडा उतार कर उसने जो है भगवा झंडा लहराया था, ये वो बाउंड्री है जो टूटी थी, जिसकी वीडियो जो है वायरल हुए थे। और ठीक इसी जगह पर कहा जा रहा है कि जब राम गोपाल मिश्रा जो है ये झंडा लहरा था तब गोलियां चलाई गई। यहाँ देखिए किस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। रॉड पड़ा है बड़ा सा, एक जो है आपको कुल्हाड़ी हथौड़े दिखाई देगा, छोटा सा हथौड़ा आपको दिखाई देगा। वहां पे कांच की ढेर सारी बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, लाठी डंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक टूटी हुई चरपाई है और बहुत सारे कांच की बोतलें हैं। आपको ब्लड स्टेन भी दिखाई देगा, खून के निशान भी यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि ये गोपाल मिश्रा के ही खून के निशान है, राम गोपाल मिश्रा के खून के निशान है। जब वो इस छत पर मौजूद था तब आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि बगल में आप देखेंगे तो एक जीना है, एक सीढ़ी है और कहा जा रहा है कि वहीं से उसको गोली मारी गई। बहराइच में हिंसा भड़कने और उसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत होने के बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हाथ में राइफल लेकर खड़ा नजर आ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि वीडियो में हाथ में राइफल लेकर दिख रहा शख्स मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है, जो घटना के बाद से अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ फरार हो चुका है। जब टाइम्स नाउ भारत की टीम पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारे सहयोगी की मुलाकात फायरिंग के चश्मदीद से हुई। इस लड़की का दावा है कि अब्दुल हमीद की छत पर ही राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। सुनिए चश्मदीद को। रविवार की शाम को जब ये घटना हुई थी तब थी क्या आप यहाँ पे? हाँ, छत पे थे हम सब लोग। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था, क्या देखा आपने? कैसे जो लड़का था राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है वो कैसे चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था और क्या हुआ, कुछ बताइए। उसने यहाँ से बहुत सारे लोग गए, फिर वो झंडा बदल रहा था, मुस्लिम का झंडा लगा था, वो भगवा कलर का झंडा लगा रहा था। फिर अचानक वो लेटरिन के पीछे छुप के उसको गोली मार दिया। फिर सब लोग मिलकर घसीट ले गए घर में अंदर। फिर मतलब उसकी प्लास से नाखून जाड़ा गई, फिर और सारी गोली मारी गई। फिर उसकी बेरहमी से मौत किया गया, उसको मार दिया गया। ये सब देखा आप लोगों ने? हाँ, हम सब लोग। आवाज सुनी थी गोली की आपने? हाँ। कितनी गोलियां चली थी? 1 2 3 4 गोली मैंने सुनी थी। 4 आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? और फिर खींच के उसको इसी छत से उतारा गया? भाई छत से नहीं, अपनी छत से, वो अपनी छत से ले गए। और जो उसके घर वाले जब आए भाई वही, तब किधर से ले गए उसको? उधर से खींच के ले गए। हाँ, खींच के ले गए, बाहर से ले गए उसको। तो उस वक्त घर में कौन कौन था इनके घर में? इनके घर में 4 लड़के थे, इनके बाप थे और इनकी माँ थी। कौन नहीं। तो अब ये लोग सब लोग भाग गए, फरार हैं? फरार हैं। जिस तरह सीएम योगी बहराइच हिंसा पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, उसका खौफ बहराइच के उन इलाकों में भी नजर आ रहा है जहां मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकलने के दौरान हिंसा बढ़ी। इसलिए अब ऐसे इलाकों के घरों में ताले लटके नजर आ रहे हैं। जरा इस पर भी रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं दरअसल इनको इस बात का डर है। तो कई लोग अब घर छोड़ छोड़ के चले